हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। योग कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो अगर मैं अपने यूपी पुलिस के रिजल्ट की ही बात करूं, 21 नवंबर को मेरा यूपी पुलिस का जो रिजल्ट था वो आया था, जो कि अच्छा नहीं रहा था मेरे लिए, क्योंकि मैं उसमें डीवीपीएसटी के लिए सिलेक्ट नहीं हुई थी। तो उसकी बात थोड़ा सा परेशान रही और इसके बाद मैंने 1 दिसंबर से अपनी पढ़ाई करना दोबारा से शुरू किया कि चलो अपनी दोबारा से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा एक एग्जाम था 14 दिसंबर का। तो बस यही रहा, फिर 1-2 दिन बीमार हो गई, उसमें निकल गए। फिर मेरा एग्जाम था 14 दिसंबर का। तो इस 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच ही मैंने पढ़ा था, जो भी चीजें मैंने पढ़ी थी। तो आई होप कि बस थोड़ी सी चीजें बेटर रहे। तो ऐसा था कि इतने टाइम में ही पढ़ पाई थी, लेकिन उस बीच वाले टाइम में मैंने काफी कोशिश की थी कि बहुत ही अच्छे से चीजें पढ़ सकूं, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप देखोगे 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में शायद मैंने कोई भी वीडियो अपलोड भी नहीं की थी, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा एकदम फोकस थी मैं, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं बहुत दिनों तक पढ़ पाऊं। लेकिन मैंने सोचा था कि 10-15 दिन जितने भी दिन पढ़ने हैं, अब ये थोड़े से एकदम ऐसे पढ़ लेते हैं कि बिल्कुल शांति से कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा वाला। तो बस ऐसे ही पढ़ाई की थी। उसके बाद अपना एग्जाम देने गए। 14 दिसंबर का मेरा एग्जाम था, बिल्कुल एकदम फर्स्ट मीटिंग में, मतलब पहले दिन पहली वाली मीटिंग से ही मेरा एग्जाम था। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो मतलब मॉर्निंग वाली शिफ्ट में ना आजकल पेपर सेकंड होता है, और जब मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर सेकंड होता है तो पेपर सेकंड का जो लेवल होता है ना, वो बड़ा ही मतलब डिफिकल्ट रख रखा है आज के टाइम पर। अगर मैं बात करूं मैथ और साइंस वाला जो पार्ट था ना, चलो एक बार को मैथ भी एक बार को मान लेंगे, चलो कर लेंगे, लेकिन साइंस का जो पार्ट आ रहा है ना, वो इतना लेंदी आ रहा है, इतना लेंदी आ रहा है। मैं तो आप सभी से सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, अगर आप कभी नेक्स्ट में कभी ये एग्जाम दोगे तो कभी भी साइंस वाला पोर्शन और मैथ वाला पोर्शन स्टार्टिंग में मत करना। सारा टाइम मेरा इसमें ही निकल गया था। सेकंड पेपर में तो मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं भगवान जी पास भी हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी। जिस टाइम पर मैं वहाँ एग्जाम देने बैठी, मैंने सीडीपी वाला पार्ट किया, उसके बाद मैथ वाला पार्ट किया और उसके बाद साइंस वाला पार्ट किया। साइंस करने में ही मेरा पूरा टाइम लग गया और उसके बाद मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट बचे हुए थे और मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था। सेकंड पेपर की बात कर रही हूँ मैं। बस जैसे तैसे करके मैंने अपना कंप्लीट किया। मैथ के मेरे कुछ क्वेश्चन भी छूट गए थे उसकी वजह से, क्योंकि साइंस वाला पार्ट ना, साइंस के 30 क्वेश्चन इतने लेंथी होते हैं कि आपको उनको पूरा पढ़ने में ही 1 से भी ज्यादा घंटा निकल जाता है, पूरा पढ़कर उसको सोल्व करना, उसके बाद फिर उसके टिक लगाना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ना अदर्शन टाइप था कि अदर्शन दे रखा है, फिर उसके लिए लगा रखा है, मतलब 3-3, 4-4 ऑप्शन करके साइंस वाले पार्ट को बहुत लेंथी बनाया हुआ था। इस तरह का था। बाद में फिर जैसे तैसे करके मैंने हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट कंप्लीट किया। सेकंड पेपर था वो कंप्लीट हुआ। फिर मैंने फर्स्ट वाला पेपर दिया और फर्स्ट वाले पेपर के टाइम पर मैंने सोच रखा था कि बिल्कुल भी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार टाइम कम नहीं पड़ने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी चीजें करनी पड़े। तो मेरा इस बार जो टाइम था, मैंने काफी टाइम पहले अपना 1 घंटे पहले समथिंग अपना मैंने पेपर, आई थिंक 45 मिनट पहले मेरा पेपर कंप्लीट हो चुका था, फर्स्ट पेपर। मतलब उस वाले पेपर के अंदर फिर मैंने इतना टाइम बचा, इतनी स्पीड से मैंने सभी क्वेश्चन किए, जो भी मुझे लग रहा था कि ये ठीक है, मैंने उसको दोबारा से सोचा भी नहीं कि ये वाला ठीक है नहीं है। बस एक बार जो मेरे माइंड में आया मैंने सीधा वो ही लगा दिया। उस पर मैंने इतना ज्यादा ये नहीं किया कि ये वाला भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो फर्स्ट पेपर के अंदर मैंने इतनी जल्दी से कर दिया कि मेरा मतलब टाइम भी 45 मिनट बच गया, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर इतना टाइम बचा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक पेपर में तो आपको टाइम इतना कम पड़ जा रहा है, दूसरे में आप इतना टाइम बचा रहे हो। तो इस तरह का पेपर था। उसके बाद आई मैं, फिर मुझे लगा कि सेकंड पेपर तो बहुत ही ज्यादा बेकार हुआ है, कि शायद उसमें तो पास भी ना हो पाऊं, लेकिन शायद फर्स्ट वाले में हो सकती हूँ। लेकिन सेकंड पेपर में मुझे कहीं से भी चांस नहीं लग रहे थे, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे आ रहे थे वो भी मतलब थोड़ी बहुत, अगर मेरे पास टाइम होता 15-20 मिनट, तो भी मैं वो वाले क्वेश्चन कर सकती थी मैथ के, लेकिन टाइम ही नहीं बचा था। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरे आते आते क्वेश्चन है वो भी रह गए, तो मैं कहाँ से ही पास हो पाऊंगी। तो ऐसा लग रहा था। इसलिए आने के बाद पहले तो मैंने 1-2 दिन तक अपनी आंसर की भी चेक नहीं की, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं कोई भी एग्जाम देकर आती हूँ तो हमेशा यही सोचती हूँ कि अपनी आंसर की चेक कर लेती हूँ यूट्यूब से, लेकिन मेरा बिल्कुल चेक करने का भी मन नहीं था, इसलिए मैंने चेक भी नहीं की। फिर 1-2 दिन तक सभी लोग कमेंट करते रहे कि दीदी आपका स्कोर क्या रहा है, आपका स्कोर क्या रहा है, आपने चेक क्यों नहीं की। तो फिर मैंने चेक की थी, लेकिन मैंने इस बार जो चेक की थी मैंने अड्डा 24/7 से की थी। आई थिंक मतलब ऐसे कोई चैनल था, या तो टीचर्स 24 था या फिर अड्डा 24 समथिंग कुछ चैनल का नेम था। मैंने वहां से अपनी आंसर की चेक की थी, दोनों ही पेपर्स की। तो फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट में मैंने जितने चेक किए थे उतने ही बने हैं मेरे एग्जैक्ट नंबर, ना तो कम हुए ना ही ज्यादा हुए। और सेकंड पेपर की अगर मैं बात करूं, सेकंड पेपर के अंदर मेरे कुछ नंबर बढ़े ही हैं, क्योंकि जब मैंने आंसर की चेक की थी मुझे वहां पर नहीं पता था, क्योंकि हमें आंसर की के मतलब जो हमारी वो चेक करते हैं हमें उन्होंने OMR जो कॉपी होती है ना उसकी कार्बन कॉपी नहीं दी जाती, तो इसलिए चेक करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद थोड़े दिन बाद जो ऑफिशियल आंसर की आती है वो वाली आंसर की आई, तो मैंने आप सभी को बताया भी था कि उसकी आंसर की ऑफिशियल आंसर की जो रिलीज हो चुकी है, लेकिन मैंने चेक नहीं की थी। फिर मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं चेक करूं नहीं करूं, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत टाइम लगता है आंसर की मैच करने में। एक बार आपने की फिर दोबारा से, क्योंकि ऐसी नहीं होती वो एकदम OMR बड़ी वाली OMR होती है। उसके बाद अपनी लैंग्वेज में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट लैंग्वेज हमने हिंदी ली थी और सेकंड इंग्लिश ली थी, इस वजह से भी बहुत कंफ्यूजन होता है। और मुझे काफी सारे कमेंट भी आए थे कि दीदी हमने फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश कर दिया और सेकंड में हिंदी कर दी, इस तरह की दिक्कत हो गई है। तो देखो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है और इसकी वजह से ना फेल हो जाते हैं, क्योंकि एक ही लैंग्वेज के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं। तो एक लैंग्वेज अगर आपकी गलत होती है तो आप ये समझ लो कि दोनों ही लैंग्वेज गलत हो चुकी है।
क्योंकि जब वहाँ पर आपको हिंदी करनी थी वहाँ पर आपने इंग्लिश कर दी तो वो इंग्लिश वाले में काउंट हो जाएगी और पूरा पेपर बेकार हो जाता है इसकी वजह से। तो लैंग्वेज वाले चीज़ों को चेक करना पड़ा, डिफिकल्ट होता है। इसलिए जब ऑफिशियल आंसर की आई थी, मैंने ऑफिशियल आंसर की चेक ही नहीं की थी, मैंने बस ये सोच रखा था अब जो भी होगा मैं सीधा रिजल्ट ही चेक करूंगी। तो रिजल्ट आ चुका है, मैं आप सभी को बता देती हूँ क्या क्या स्कोर रहा है, क्योंकि ज़्यादा तो मैंने आप सभी को बताया मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी। जितने भी लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए उन सभी को पता है कि मैंने किस टाइम पर पढ़ाई करना शुरू किया था। तो मैं आप सभी को स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि शायद मेरा रिजल्ट ही नहीं ओपन हो रहा था, लेकिन बट थैंकफुली भगवान जी ने बचा लिया और दोनों पेपर में ही पास करा दिया है। तो देखो पहले वाले पेपर की अगर मैं बात करूँ ना, पहले वाले पेपर में मेरे 127 नंबर आए हैं 150 में से। तो जब मैंने अपना ये जो फर्स्ट पेपर था ना यूट्यूब से जब मैंने इसको मैच किया था तो मेरे नंबर 123 बन रहे थे, जिसमें मुझे कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने वो वाले क्वेश्चन ऐड ही नहीं किए थे। तो जब मेरे 123 बन रहे थे उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन थे मुझे लग रहा था कि मेरे एग्जैक्ट सही होने के बाद 127 हो जाएंगे अगर बोर्ड ने यही वाले ऑप्शन माने तो लेकिन मैंने उनको काउंट नहीं किया था, इसलिए मुझे लग रहा था 123 है फिलहाल तो। लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब या तो इंक्रीज हो सकते हैं डिक्रीज हो सकते हैं, बस ऐसा था। लेकिन एक्जैक्टली मुझे लग रहा था कि शायद 127 ही आएंगे, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि मेरे पहले भी इसके समथिंग ही आए थे। तो 127 नंबर फर्स्ट वाले पेपर में आए हैं। 150 में से 127 नंबर लाना, वो भी इतने कम टाइम के अंदर, 10 से 11 दिनों के अंदर आपने पढ़ाई की, उसके बाद 150 में से 127 नंबर लाना ईजी नहीं है। उस टाइम पर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मतलब ये था पहले पेपर के लिए मैंने पढ़ा था मोस्टली। अगर मैं बताऊं ना, मैंने पहले ही सोच रखा था कि सेकंड पेपर के लिए मुझे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ही पेपर था क्योंकि मैं बीटीसी कर रही हूँ तो बीटीसी के लिए पहले पेपर की जरूरत थी। सेकंड पेपर मेरा हो चुका था पहले ही, तो इसलिए देखो। फिर इसके बाद अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूं, लेकिन थैंकफुली मैं तो ये भगवान जी का शुक्रिया बोलूंगी, मतलब मैंने पढ़ा भी था बट ऐसा नहीं है, मतलब मुझे लगा नहीं था सच में कि मैं पास भी हो पाऊंगी। लेकिन मेरे नंबर 97 आ चुके हैं सेकंड पेपर के अंदर भी, जबकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं शायद सेकंड पेपर में भी पास हो पाऊंगी, बट थैंकफुली पास हो चुकी हूँ। एक बार मैं आप सभी को डिटेल में बता देती हूँ कि सब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर आए हैं। देखो सीडीपी वाला पार्ट मुझे सबसे ज्यादा आसान लगता है और सबसे ज्यादा इजी या अच्छा वाला पार्ट जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा वो सीडीपी ही लगता है। तो फर्स्ट पेपर के अंदर सीडीपी के अंदर मेरे 29 नंबर आए हैं 30 में से। मैथ तो सबसे पहले ना एक बार फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंदर 30 में से 29 नंबर आए हैं। मैथमेटिक्स के अंदर 30 में से 28 नंबर आए हैं और ईवीएस के अंदर 30 में से 22 नंबर आए हैं। ईवीएस वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, 14 वाली शिफ्ट के अंदर ईवीएस वाला पार्ट मुझे लग रहा था कि डिफिकल्ट है और कुछ क्वेश्चन भी ना ऐसे थे जो आजकल एनसीईआरटी से कम आ रहे हैं और ऐसे जनरल नॉलेज टाइप ज्यादा थे क्वेश्चन। तो ईवीएस वाले पार्ट में मेरे 22 नंबर हैं और लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि हिंदी थी मेरी, लैंग्वेज फर्स्ट मेरी हिंदी थी, उसमें मेरे 25 नंबर है। लैंग्वेज सेकंड मेरी इंग्लिश थी, उसमें मेरे 23 नंबर है। तो टोटल मिलाकर में 127 नंबर बने 150 में से। और परसेंटेज की बात करूं तो 84.67 परसेंटेज बनी है पहले पेपर के अंदर। फर्स्ट पेपर के अंदर 84% नंबर है और 127 नंबर है। और अगर सेकंड पेपर की मैं बात करूं, सेकंड पेपर ना बहुत डिफिकल्ट आने लगा है जब से ऑफलाइन एग्जाम होना शुरू हुआ। तो सेकंड पेपर के अंदर सीडीपी के अंदर मेरे 30 में से 27 नंबर है। मैथ और साइंस के अंदर 60 में से 33 नंबर है। देखो कितने कम नंबर है, बट फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि चलो एटलीस्ट मैं पास तो हो गई हूँ जब मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था सेकंड पेपर का। तो इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि हिंदी की अगर मैं बात करूँ, हिंदी में मेरे 30 में से 21 नंबर है। और लैंग्वेज सेकंड यानी कि इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो 30 में से मेरे 16 नंबर हैं और टोटल मिलाकर 97 नंबर हैं 150 में से। परसेंटेज बनी है मेरी 64, तो 64.67 परसेंटेज है मेरी सेकंड पेपर के अंदर और दोनों ही पेपर के अंदर पास हो चुकी हूँ मैं। तो बस इतना ही था, यही सब चीजें थी। और जहां तक मुझे लगता है ना कि मैं इस बार मतलब ये था कि एटलीस्ट भगवान जी कुछ भी करके पहले पेपर में 130 तक तो करा ही देना, तो बट नहीं हुआ, फिर से मेरे 127 ही रह गए हैं। एक बार अगर मैं आप सभी को बताऊं ना, क्योंकि जो पिछले वाले कंपैरिजन में पिछली बार जब मैंने ये वाला एग्जाम दिया था तब मैंने इतना अच्छे से पढ़ा था, फिर भी मेरे सेकंड पेपर के अंदर 106 नंबर आए थे। और इस बार जब पढ़ा भी नहीं है फिर भी मेरे 97 नंबर आ गए हैं। तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो अलग बेनिफिट पड़ता है। जैसे हमने पूरी बीएड कंप्लीट की, क्योंकि उस टाइम पर मैंने बीएड नहीं की थी, बीटीसी की, उसमें थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी हैं। साइंस वाला पार्ट था उसके अंदर हमने जो भी कुछ पढ़ा कुछ ना कुछ चीजें ना बेनिफिट किया है, तो ऐसा था। अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना अपने पहले वाले पेपर से, जो मैंने पहले टाइम दिया था, जो लास्ट ईयर दिया था, आई थिंक 23 में दिया था शायद, उसमें मेरे पहले पेपर के अंदर 30 में से 29 नंबर थे। मतलब पहले पेपर के अंदर सीडीपी के अंदर 30 में से 29 नंबर थे। मैथमेटिक्स में 30 में से 26 नंबर थे। ईवीएस में 30 में से 26 नंबर थे और लैंग्वेज फर्स्ट में 30 में से 24 नंबर थे। लैंग्वेज सेकंड में 30 में से 20 नंबर थे पहले पेपर के अंदर, मतलब 150 में से 24 नंबर थे 2023 में जब मैंने किया था ये। और इसके बाद फिर जो पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो सीडीपी के अंदर 30 में से 28 नंबर थे। मैथ और साइंस के अंदर 60 में से 41 नंबर थे। लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि हिंदी में 30 में से 21 थे और लैंग्वेज सेकंड 30 में से 16 नंबर थे, जिसमें मिलाकर टोटल मेरे 106 नंबर थे 150 में से।
जिसमें 70% मेरी बनी थी। यानी कि पिछले बार के कंपैरिजन में और इस बार के कंपैरिजन में मैथ और साइंस वाला पार्ट डिफिकल्ट भी था, और फिर ये भी था कि मैंने भी नहीं पढ़ा था साइंस और मैथ। सेकंड पेपर के लिए हमें अलग से ही पढ़ना पड़ता है। अगर हमें सेकंड पेपर के लिए ही पढ़ रहे हैं तो अलग से ही चीजें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम कुछ भी एकदम बहुत ईजी लेवल का आता है, ऐसा नहीं आता। जब से ऑफलाइन पेपर हुआ है बड़ा डिफिकल्ट हो चुका है साइंस वाला पार्ट स्पेशली। तो इस तरह का रहा था। मैंने आप सभी को पहले वाला भी बता दिया कि पहले वाले में क्या क्या स्कोर रहा था, और ये वाला भी बता दिया कि ये वाला क्या स्कोर रहा है। तो बस इस तरह का कुछ स्कोर रहा है। साइड में मैं आप सभी को पिक्चर लगा दूंगी। तो होपफुली भगवान जी ने चाहा तो देखो दोनों पेपर हो चुके हैं मेरे, क्योंकि सेकंड पेपर के लिए मुझे थोड़ी सी टेंशन थी कि शायद पास ना हो पाऊं। लेकिन मैंने ये नहीं था कि मुझे बहुत ज्यादा इसका पढ़ना है, मुझे सिर्फ ये था कि मुझे पहले पेपर के अंदर अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि अगर बाई चांस स्टेट या कोई अदर वैकेंसी आती है तो इसका जो पहले पेपर के अंदर जो हमारे स्कोर होगा, सीटेट का हो या फिर यूपी टेट का हो, जितना भी हम स्कोर लाएंगे वो ना ऐड होगा। उसका 1/4 जो है, जितने भी हम सीटेट के अंदर या यूपी टेट के अंदर नंबर लाएंगे, उसका 1/4 जो हमारा जो मेन एग्जाम होगा वैकेंसी वाला, उसके अंदर ऐड होगा। इसलिए थोड़ा सा ये भी था कि नंबर इंक्रीज हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाकी सेकंड पेपर के अंदर मुझे ये नहीं था कि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना है, या मुझे बस ये था कि भगवान जी पास करा देना, नहीं तो अच्छा सा नहीं लगेगा कि रिजल्ट में एक वाली साइड पास लिखा होगा, एक साइड फेल लिखा होगा। बस ये था। बाकी क्योंकि सेकंड पेपर मेरा पहले भी हो चुका है, लेकिन फर्स्ट पेपर का ही था मुझे थोड़ा सा। बाकी देखो, और आप सभी का स्कोर क्या क्या रहा कमेंट करना। बाकी देखो, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि 6-7 बार दे चुके हैं फिर भी पास नहीं हो पा रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार आप लोग गलती कहाँ पर कर रहे हो। क्योंकि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप 6-7 बार दे रहे हो फिर भी नहीं पास हो पा रहा है। शायद आप या तो कोई सही बुक से नहीं पढ़ रहे हो या फिर सही चैनल से नहीं जुड़े हुए हो। क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, ऑनलाइन ही पढ़ाई की है। मेरे पास सीटेट की तो बुक्स वगैरह तो कम ही थी। सीटेट की बुक्स के नंबर मेरे पास सिर्फ प्रीवियस ईयर्स थे। प्रीवियस ईयर्स जितने भी हो सकते हैं आपके पास 2011 के समथिंग या 12-13 के समथिंग आपको मिल जाएंगे, वहां से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, अगर सिर्फ वो भी पढ़ लोगे ना तो भी पास हो जाएगा, अच्छे से उनको पढ़ लोगे तो इस बार थोड़ी सी मैं चीजें आपको बता दूंगी जब नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम आने वाला होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज अपना कमेंट मतलब अपना स्कोर कमेंट करना।